नमस्कार दोस्तों, मैं किसान और स्वागत है आपका किसान के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लंगड़ा बुखार के बारे में। लंगड़ा बुखार दोस्तों जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बीमारी 6 माह से 2 वर्ष की जो तंदुरुस्त और जवान जो कि गाय, भैंस तथा भेड़ और बकरी है, उनमें दोस्तों ये चीज़ ज़्यादा देखा गया है और ये जो बीमारी है दोस्तों बहुत ही भयानक और छूतदार है। यानी कि एक-दूसरे से फैलता है, यानी कि छूने से ये बीमारी फैलता है, यानी कि एक पशु दूसरे पशु के अगर संपर्क में आता है, तो ये बीमारी ज़्यादा फैलता है। और दोस्तों इसमें देखा गया जवान पशु में ही ज़्यादातर होता है और पशु में यानी कि गाय और भैंस में ही ज़्यादातर होता है, यानी कि भेड़ और बकरी में बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर ही होता है। और दोस्तों इसमें कमज़ोर गाय और भैंस जो है उसमें ये ना के बराबर यानी कि होता है लेकिन जिसमें मसल्स ज़्यादा रहता है, यानी कि जो जवान और तंदुरुस्त होता है, भार-भाग शरीर होता है, उनमें दोस्तों ज़्यादातर ये बीमारी देखा जाता है। और दोस्तों ये बीमारी ज़्यादातर इसमें देखा गया है जो कि बरसात खत्म होने के बाद ही ये बीमारी चालू होता है। बात करें दोस्तों लंगड़ा बुखार का कारण का यानी कि कोई भी बीमारी का जो है दोस्तों एक कारण होता है, जिसके कारण वो बीमारी फैलता है। कारण यानी कि जो बैक्टीरियल होता है कोई फंगल डिजीज़ होता है जो तो ठीक उसी प्रकार ये जो लंगड़ा बुखार है यानी कि ब्लैक क्वार्टर है, ये दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। और दोस्तों उस जीवाणु का नाम क्या है यानी कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? दोस्तों उस बैक्टीरिया का अगर नाम का बात करें तो दोस्तों ये कोलिस्ट्रीडियम चौवाई नामक एक बैक्टीरिया है, जो कि ग्राम पॉज़िटिव आकार का बैक्टीरिया है दोस्तों। दोस्तों ये ग्राम पॉज़िटिव आकार के होने के साथ-साथ दोस्तों ये डंडे के आकार का दिखाई देता है। दोस्तों अब बताइएगा आप समझिएगा जो डंडे के आकार का हम किस तरीके से देख सकते हैं और ये कहाँ हम लोगों कभी तो देखा नहीं है, कभी देखे नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो कोई भी बीमारी जो कि ब्लड सैंपल उसको कोई भी गाय का ब्लड सैंपल लेके अगर उसको टेस्ट में भेजा जाता है और जो टेस्ट का जो प्रिंट आता है दोस्तों, प्रिंट पे उसमें डंडे के आकार का दिखाई देता है। यानी कि कोई बीमारी जो कोई बैक्टीरिया होता है वो गोल होता है, अलग-अलग आकार का होता है। उसी प्रकार दोस्तों ये जो है ये डंडे के आकार का होता है। दोस्तों डंडे के आकार का जो होने के साथ-साथ ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है दोस्तों। अब आप बोलिएगा जो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है? दोस्तों एनारोबिक बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि बिना ऑक्सीजन का अपने शरीर में वृद्धि करके बीमारी को फैला सकता है। यानी कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया जिस गाय में, जिस पशु में होता है दोस्तों, वो बिना ऑक्सीजन का भी वो बीमारी उस गाय को फैला सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ को फैलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों और इस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये ख़ास बात है, जो कि बिना ऑक्सीजन का ही ये वृद्धि करके इतना बड़ा भयानक बीमारी का लक्षण प्रकट कर सकता है, जैसे जो कि हम लोग ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों और इसमें एक और ख़ास बात है, जो कि जो गंदा वातावरण है, खराब वातावरण है, दोस्तों वो खराब वातावरण में कई सालों तक ज़िंदा रह सकता है ये बीमारी। ये जो बीमारी है, ये कई सालों तक ज़िंदा रह सकता है, वो बीमारी दोस्तों ब्लैक वाटर के नाम से हम लोग जानते हैं। छूत लगने का ढंग, दोस्तों अगर मान लीजिए ये छुआ-छूत वाला बीमारी है, यानी कि ये एक-दूसरे से फैलता है, तो दोस्तों इसका जो छूत लगने का जो ढंग है दोस्तों, ज़्यादातर ये देखा गया है जो दूषित चारा अथवा पानी से ये बीमारी ज़्यादातर फैलता है। यानी कि ये ब्लैक वाटर जो बीमारी है, यानी कि दूषित चारा और पानी से ज़्यादा फैलता है। दोस्तों दूषित चारा और पानी से कैसे फैलता है? मान लीजिए जहाँ पे आपका गौशाला है, उसी का बगल में आप आपका जो कूड़ा-कचरा होता है, आपका जो बचा हुआ उसका पशु का जो चारा होता है, वहाँ पे उसको रख देते हैं। यानी कि मान लीजिए कहीं पे गड्ढा है, वहाँ पे पानी जमा हो गया, वो पानी पूरा सड़ा हुआ, गला हुआ है पानी और आपका गौशाला से कभी-कभार दोस्तों जाने-अनजाने में पशु आपका खूँटे से छूट जाता है। छूटने के बाद दोस्तों, वो उस पानी में वो जो गंदा चारा था, वो जो दूषित चारा था, पानी था, उसमें दोस्तों मुँह दे देता है। तो दोस्तों उसमें ये बीमारी ज़्यादा होने का ज़्यादा शंका है मतलब ज़्यादा चांस रहता है, ज़्यादा इसमें संभावना रहता है। दोस्तों उसके साथ-साथ दोस्तों ये जो मान लीजिए आपका पशु में कभी-कभार घाव हो जाता है। घाव होने के बाद दोस्तों उसमें जो ये बैक्टीरिया है यानी कि क्लोस्ट्रिडियम चौवाई जो बैक्टीरिया है, उसमें भी प्रवेश करके ये जो ब्लैक वाटर बीमारी है उसको वो फैला सकता है। यानी कि जो ये आपका जो ब्लैक वाटर बीमारी है, वो कहीं घाव हो जाने के साथ घाव अगर हो गया है, उस घाव से भी अंदर जा सकता है। दोस्तों किसी बीमार पशु का इलाज करने से पहले उस बीमार पशु का लक्षण, सिम्पटम को जानना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, जितना किसी पशु के लिए चारे का। दोस्तों किसी भी बीमारी का अगर आप उसका इलाज सटीक और 100% उसका करना चाहते हैं, तो दोस्तों उस बीमारी का आपको लक्षण को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी बीमारी का आप उसका लक्षण को पहचान लीजिए, किसी कोई जो इस ये जो लंगड़ा बुखार है
इस लंगड़ा बुखार में ये लक्षण आता है। अगर उस लंगड़ा बुखार का जैसे इस लंगड़ा बुखार का आप 100% आप उसका अगर लक्षण को समझ लिए, लक्षण को समझ के अगर कह देते हैं जो ये लंगड़ा बुखार है, तो दोस्तों 50% इलाज, 50% ट्रीटमेंट आप तभी उस बीमारी का कर चुके होते हैं, जब आप पता कर लिए जो ये लंगड़ा बुखार है। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में जो किस तरीके से लंगड़ा बुखार का उसका ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से इसका लक्षण को पहचाना जाता है, क्या-क्या उसमें लक्षण पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें, तो दोस्तों पशु का पीछे का जो पुट्ठा होता है, यानी कि घुटना से ऊपर और पीछे तरफ जो उसका पुट्ठा है, जहाँ पे उसका मसल ज़्यादा रहता है, वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे उसका उस भाग में सूजन आ जाता है। सूजन ऐसा आता है दोस्तों उस सूजन को अगर दबाते हैं तो दबाने के बाद चर-चर की आवाज़ आती है दोस्तों। चर-चर की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि उसमें दोस्तों गैस भर जाता है। जो सूजन है, जो प्रभावित भाग है, उसमें सूजन आ जाती है। दोस्तों ये कभी-कभी देखा जाता है इसमें जो पशु के दोनों पुट्ठे पे यानी कि दोनों तरफ का पुट्ठा पे उसमें सूजन आ जाता है। सूजन दर्दयुक्त रहता है अगर पशु को मानिए कि छूते हैं तो पशु को दर्द होता है और वो दर्द जो है बहुत गर्म भी होता है। और दोस्तों सूजन को फूलने के साथ-साथ यानी कि उसमें गैस भर जाना और उसको छूने से दर्द करना, उसके लिए दोस्तों वो पशु लँगड़ा कर चलती है। लँगड़ा कर चलना और चलने में असमर्थ होना और साथ में दोस्तों इसका जो टेम्परेचर रहता है बॉडी का और इसका जो बुखार रहता है, वो 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। यानी कि लँगड़ा कर चलना और साथ में बुखार, तो उस ये लँगड़ा बुखार को जो बीमारी है, उस बीमारी को ये जो सिम्पटम है थोड़ा-सा ये इंडिकेट करता है, यानी कि लँगड़ापन के साथ-साथ इसका बुखार है 105 से 107। यानी कि लंगड़ा बुखार ये जो बीमारी है इसमें ये चीज़ इंडिकेट होता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रभावित भाग है जिसमें सूजन हो गया है, वो सूजन को दबाने से चर-चर की आवाज़ आती है जिसमें गैस भरा हुआ है, उसमें दोस्तों काले और झागदार ब्लड जम जाता है। और दोस्तों उस ब्लड को अगर कई बार इस ब्लड को निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यानी कि जहाँ पे उसका काला झाग बना हुआ है, जहाँ पे उसका जो पीछे का पुट्ठा है, वहाँ पुट्ठा जैसे इसमें उसका काला भाग जमा हुआ है, यानी कि वो सूजन है, प्रभावित भाग पे सूज गया है, तो उसको अगर नीचे की ओर उसमें चीरा लगाते हैं, तो दोस्तों काला और झागदार ब्लड उसमें निकलता है। और वो काला और झागदार ब्लड जब उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाता है और उसमें विष की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो दोस्तों 12 से 24 घंटा के भीतर में पशु की मृत्यु हो जाती है इसमें दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए पशु चलने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी-कभी दोस्तों अगर पशु बैठता है, तो वो उठ नहीं सकती है। कभी-कभी जो सूजा हुआ भाग है, वो बहुत ज़्यादा फूलने के कारण लंगड़ा कभी चलता है। लंगड़ा है, साथ में बुखार है, इसीलिए लंगड़ा बुखार है। दोनों तरफ इसका फुट्टा सूजन रहता है पारिवारिक भाग में। और दोस्तों इसमें एक और लक्षण है क्योंकि दोनों तरफ ही इसका मतलब दोनों पुट्ठा या तो एक तरफ होगा या तो दोनों तरफ पुट्ठे में ही सूजन होगा, उसमें गैस भरा हुआ रहेगा, चलने में असमर्थ रहेगा। लेकिन कभी वो आगे की ओर नहीं जाएगा, यानी कि जो अलग मसल्स है, यानी कि आगे का पैर का जो मसल्स है, उसमें वो कभी नहीं ये बीमारी हो मतलब जो है सूजन होगा। ये पीछे की तरफ ही होगा, या एक तरफ हो में हो या दोनों तरफ में हो। दोस्तों इलाज में इसमें एक एंटीबायोटिक, उसके बाद दर्द सूजन बुखार के लिए, उसके बाद एगो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन, उसके बाद दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड का दवाई यानी कि जो सीपीएम हम लोग बोलते हैं, यानी कि एहिस्टामिन नाम से आता है, जिट नाम से आता है। दोस्तों बात करें इसमें एंटीबायोटिक की तो चीप एंड बेस्ट में डीसीआर, जो कि आप बॉडी वेट के अनुसार पशु का बॉडी वेट के अनुसार उसको लगा सकते हैं। कभी-कभी दोस्तों आप इसमें दूसरा एंटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंटासेप्टेजो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अलग-अलग इंजेक्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका फील्ड में चलता है। रिज़ल्ट मिलता है, जैसे आप मान लीजिए डीसीआर से अगर आपका रिज़ल्ट नहीं मिला उतना ज़्यादा, तो दूसरा दिन आप एंटीबायोटिक चेंज कर ले, आप इंटासेप टेजो लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दर्द सूजन बुखार के लिए इसको आप इसमें मेग्लोडाइन लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन बेलामाइल ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आप कॉन्सिप्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें सीपीएम यानी कि क्लोरोफेनेरामाइन मेलिएट में आप एनिस्टामिन और जीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रोग की गंभीरता को देखते हुए कभी-कभी डबल एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप इंटासेप्टेजो का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं 3375, तो मान लीजिए आगे की तरफ आप लगा रहे हैं। आगे की तरफ लगाने के बाद
अगर जहाँ पे उसका सूजन है, प्रभावित भाग पर अगर जगह-जगह पे आप अगर उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कभी-कभी दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज़ की जो कमी होती है, उसमें कमी हो जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए आप इंटरलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज़न का। जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, डीएनएस हो गया, डी5 हो गया, आरएल हो गया, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।